ये है दोस्तों सिम्फनी पाम्स रिजॉर्ट्स का व्यू। और आपको पिछले व्लॉग में हमने दिखाया था कि हम रुके हुए हैं सिम्फनी पाम्स के अंदर। और दोस्तों अब हम निकलेंगे काला पत्थर बीच के लिए। और ये देखो यहाँ की खूबसूरत सड़कें, चारों तरफ हरियाली है हरियाली, और पूरे सुपारी के पेड़, नारियल के पेड़, केले के पेड़, हर टाइप के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। और जो मैंने बताया आपको कि जो काला पत्थर बीच है वो बेसिकली हैवलॉक के है ना, हैवलॉक द्वीप जो इसको हम कहते हैं, हैवलॉक आइलैंड, इसको स्वराज द्वीप भी कहते हैं, इसके ऊपर बना हुआ है। और ये बेसिकली ईस्टर्न जो पूर्वी तट होता है उसके ऊपर बना हुआ है। बल्कि ये ना राधा नगर बीच है उससे दूर पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो वहाँ बना हुआ है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा कि यहाँ पे है ना अलग तरह की काली चट्टानें हैं और सफ़ेद रेत है, फिरोजी पानी है यहाँ का, और इस वजह से इसका नाम पड़ा था। और ये यहाँ के घर देखो, होटल्स देखो, मतलब रोड्स इतनी सुंदर हैं, ट्रैफिक का इतना अच्छे से पालन किया जा रहा है। पॉपुलेशन यहाँ के 7,000 के आसपास की पॉपुलेशन है, 66 से 67 की। और ये हम बिल्कुल जस्ट थोड़ी दूर पे समुद्र का किनारा है लेफ़्ट साइड में, और ये राइट साइड में देखो सुपारी की खेती हो रही है, यहाँ पे नारियल के पेड़ भी लगे हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। गाड़ियाँ देखो जी, आप अगर काला पत्थर बीच जाना चाहते हो तो ये आपको हार्डली नियर अबाउट मान के चलो 8-1 किलोमीटर के दूर पड़ता है जेटी पॉइंट से। तो आप को 20-1 मिनट लगेंगे यहाँ पे पहुँचने के लिए। आप यहाँ पे बाइक, स्कूटर, रेंटल कुछ भी ले सकते हो, टैक्सी भी ले सकते हो। बाइक्स का जो किराया है वो 400 से 600 रुपये पर डे होता है, और टैक्सी आपको मतलब लाने ले जाने में 1500 रुपये तक ले लेती है, और साइकिल भी ले जा सकते हो। और ये लेफ़्ट साइड में आपको जो बीच दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे एक बीच और भी है, इसका नाम मेरे को याद नहीं है बेसिकली। और इससे आगे जाएंगे तो हम काला पत्थर बीच आएगा। तो ये जो काला पत्थर बीच है, ये यहाँ पे बेसिकली लोग आते हैं सनराइज़ के लिए और फ़ोटोग्राफी के लिए। और भीड़ से थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे पब्लिक कम होती है एज़ कम्पेयर टू राधा नगर बीच और आपकी एलिफेंटा बीच की वजह से। एलिफेंटा बीच पे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। राधा नगर जो बीच है वो एशिया का नंबर 7 बीच है, तो इसलिए बेस्ट बीच कहा जाता है। और ये बहुत शांत बीच है, यहाँ पे भीड़ आपको कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू आपको राधा नगर बीच। और वो ये है वो समुंदर अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बहुत ही मतलब ये देखो काफ़ी स्पीड से निकल रहे हैं हम भी, सड़क इतनी सुंदर बनी हुई है। और ये देखो लहरें दूर से आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सारा बीच है, ये धीरे धीरे अब ये पत्थर आपको दिखाई देने शुरू हो गए। इन पत्थरों की वजह से ही इसका नाम पड़ा है काला पत्थर बीच। ये देखो लोग यहाँ पे भी नीचे उतर रहे हैं, पत्थरों पे एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं काला पत्थर बीच। ये है जी काला पत्थर बीच, यहाँ हम पहुँचे हैं, जस्ट अभी टैक्सी से उतरे हैं। और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये कांटेदार पेड़ हैं, ये पाइनएप्पल का जैसे वैरायटी का उसका एक तरह का पेड़ लग रहा है। और ये बिल्कुल शांत द्वीप है, वो दूर आपको एक समुद्री जहाज़ दिखाई दे रहा है। और ये जो पानी है ना यहाँ का नीला नहीं है, ये जो पानी है फिरोज़ी रंग का है। और इस पानी की अलग ही एक पहचान है। आप ये देखो, ये बेसिकली नहाने के लिए तो इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि ये बहुत डीप है, एकदम शैलो भी नहीं है। और फिर दूसरी यहाँ पे चट्टानें हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, वो कई बार है ना चोटिल भी कर देती है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इनसे भी बच के रहना चाहिए। तो यहाँ पे अपना स्विमिंग वगैरह ना करें, सिर्फ फिरोजी पानी का एंजॉय करें। और ये मखमली जो कहते हैं ना सफ़ेद रेत है, इसको एंजॉय करते हुए यहाँ के मज़े लें। थोड़ा बहुत लाना पड़ेगा ही।
जो वो आ गया वोल्केनो आ गई मिनी वोल्केनो ये साइड का व्यू है। देखो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, लोगों ने अपने बैग टांग रखे हैं। सामने सड़क के पार दुकानें हैं, नारियल पानी की दुकानें हैं, स्नैक्स की दुकानें हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप ले सकते हैं। पानी की बोतल्स वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगी। और ये पानी का जो कलर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल फिरोजी कलर का पानी लगेगा। और ये रेत है ना, काफ़ी मोटी रेत है, आप देखो मिक्स नहीं हो रही। अब ये लहर आ रही है तो इसके साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रही है। और हमारा ये सुहाग साहब, मेजर साहब देखो कहाँ पड़ गए, कर्नल साहब। और ये देखो ये हैं, इसको मैंग्रोव्स कह लो और कह लो, जो मैंने आपको दिखाए थे एलिफेंटा बीच पे इस टाइप के। तो ये देखो इसके बिल्कुल मतलब जमा एन पानी है ना, इतना तेज़ आ रहा है, ऊपर तक जा रहा है। और हम थोड़ा वॉक पे जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं तो कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर किया जाए, काला पत्थर बीच को। तो हमारे गए कर्नल साहब देख रहे हैं, ओ तरीके फंस गए भाई ये तो। और ये देख रहा है कि यहाँ से जाने का रास्ता है या नहीं है। और मैं इसको मना कर रहा हूँ कि यहाँ से नहीं चलना, दूसरी तरफ से चलेंगे आपा। लेकिन ये है नज़ारा कुछ काला पत्थर बीच का। पहली लाइन तो दो। हाँ, ये पहली लाइन एक बार देखो ध्यान से। और अब मैं आपको फ्लैग दिखाता हूँ। ये फ्लैग रहा है, यहाँ पर तो पानी भी नहीं आ रहा। यहाँ बैठ के बाल्टी में पानी ले बाल्टी की धरनी पड़ेगी यहाँ पे और गुजरी। लो जी, अब आपका वेलकम हो गया है काला पत्थर बीच पे। काले का खड़ा हुई हम सोचते हैं ये ताला मार रखा है, हम फोटो खिंचवाएंगे। हाँ, मैं थोड़ा इधर से खींच फोटो। और ये व्यू है सारे सारे। अच्छा, पानी यहाँ तक आता है सीधे ऊपर तक, और वहाँ तक तो आ ही रहा है, नीचे तक तो। ये सारे बैम्बू के बना रखी हैं कुर्सियाँ, टेबल और ये बीच और ये ग्रीनरी। हाँ, ये मैंग्रोव यही होता है, बस वो डिपेंड करता है ये पानी में कौन, बस इतना है। अच्छा साफ सुथरा नहीं चलता। बिल्कुल। ये किसने देखा है? ये पाइनएप्पल के पेड़ है। हाँ हाँ, लेकिन अच्छा बना रखा है। देखो बारिश आ जाए, रिटायरिंग रूम टाइप में और झोंपड़ी सी। इस प्लांट का वो देखो, तो सारा सीड देदार देखो। पाइनएप्पल, ये तो कह रहा हूँ मैं, पाइनएप्पल होगा ये। वैसे पाइनएप्पल होता तो ऐसा ही है, मतलब ये होता तो ऐसा ही है पाइनएप्पल, पर लेकिन ये है ना उसकी फैमिली का होगा कुछ। चलो हो तो किसी का है तो पाइनएप्पल। अपन उस बात की मत, किसका अपन कौन सा तोड़ना है क्या पानी राशन कार्ड बनाना है। लो जी, ये इसको है राधा नगर बीच, बहुत नीट एंड क्लीन बीच है और बहुत ही खूबसूरत बीच है। खा लेंगे ये ट्रेल भी जा रही है।
यूरे यूरे चक्कर है यही है, ये और भी है, इंटरनल में भी है। चलो एक बार देख के आओ। जो जो ये देख यूरिन तो ये रास्ता दिखा ना, हाँ वो समझ गया, रास्ता तो दिख रहा है। पाइनएप्पल तो छोटा सा होता है पौधा यार, ये तो घने मोटे हो रहे हैं। है उसी की वैरायटी पाइनएप्पल की ही, वो कुछ हो रही है। बट ये ट्रेल तो यहीं तक है भाई। आ जा भाई फिर। हाँ ट्रेल तो जारी है, नीचे उतर लो। हाँ नीचे उतर जाएगी ना ट्रेल तो। हाँ सुपारी। कीड़े कीड़े ये रे कीड़े गेंगार और ये तो नारियल का होगा। इसके शीत के अंदर कीड़ा है, देख देख हाँ दिखा है? दिख रहा है। वो शंख दिखा करेंगे। ये देखिए वो भी जिंदा है, चल रहा है वो शंख। देखो यहाँ पे ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बियर की बोतल भी छोड़ जाते हैं। चल आने दे उधर। यदि बाहर निकलना है हाँ बाहर निकलते हैं, तो वापस चलना है। फोटो खिंचवानी है 2-4 यहाँ। और ये कांटे वाला पेड़ है, ये ध्यान रखना। कौन सा? ये जो तेरे राइट साइड में है ये है, ये देखो राधानगर बीच काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और हर दोनों तरफ इस तरह के। ये देख ले रहे, ये फ्रूट पाइनएप्पल नहीं है, ये तो कोई और है फ्रूट, ये पाइनएप्पल नहीं है बेसिकली। ले आ जा, पाइनएप्पल खिलाऊंगा। ये तो ये बीज है सर असल में इस पेड़ हाँ का। इसका बीज है ये। देखिए और ये बीज इसको डाल के देखिए। सामने देखो, थोड़ा सा ना फोगी है तो धुंध की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। सामने एक आइलैंड है वो देखो, और ये इधर छोटे छोटे ये बीज है ना इनके भी। देखो बीज तो आगे तक जा रहा है इसी तरह। तो गाँव गाँव का सर। हाँ ये देखो ये पेड़, इनके पत्ते हैं यहाँ पे, यहाँ पत्ते थे नहीं। उधर देख लहर कितनी बड़ी बड़ी आ रही है उस साइड में। संदीप देख, ये गंद आ गया। आ तेरे को दिखाता हूँ एक बार, वो देख सामने। उस साइड में काफ़ी बड़ी लहरें आ रही है। और ये देखो जैसे कपास का फूल होता है ना, ऐसा है फूल। यहाँ पे देखो, और ये फूल खिलने को तैयार हो रहा है। और ये देखो, और ये वाला पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है अभी। लहरें बड़ी बड़ी आ रही हैं, पानी का लेवल काफ़ी बढ़ रहा है। ये देखो जी, ये है परवाल, जो जिसको पापा कहते हैं ना मूंगा। परवाल किसकी बन सकती है इसकी, बट वही बात है ना, आप यहाँ से है ना ले जा नहीं सकते क्योंकि ये स्कैन होएगा। और अगर आपको चाहिए चीज़ें ना तो आपको वहाँ से मिलेगी। तो इनकी एक सोवेनियर शॉप है जो ऑथराइज शॉप है उससे। और कुछ ये था भी नज़ारा, एक और दिखाता हूँ। और ये मशरूम वाला, ये मशरूम वाला है जो कल आपने देखा नहीं था मशरूम स्नूकरिंग में।
मशरूम वाला जो वो परवाल कोरल जो है, मशरूम कोरल। देखो वाकई ये देखो, मतलब अब ले जा नहीं सकते, नहीं तो हम परवाल पिछली बना बना के खुआ दें सबने, है ना। बहुत दूर तक बीच है, बहुत दूर तक फैला हुआ है बीच ये। कौन सा कोरल है ये नहीं पता है, स्टार कोरल बताया था ना, कुछ तो बता रहा था उसने, जब अपने को स्नॉकलिंग कर रहे थे तब बताया था उसने। ये है जी काला पत्थर बीच, जो आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत ही शांत वातावरण है, भीड़ भाड़ बहुत कम है, बहुत लंबा बीच है। आप यहाँ पे जब भी आओ, यहाँ पे है ना, पूरा आनंद लो। इस बीच के किनारे 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 आप काफ़ी दूर तक 1-1.5 किलोमीटर तक घूम के आ सकते हो। इस साइड में पत्थर कम है, जो बेसिकली बीच बना हुआ है वहाँ पे पत्थर ज़्यादा है। तो ये पानी की लहरें देखो, ये आगे आपको एकदम दिखाई दे रहा है, एकदम डीप है ये शैलो नहीं है यहाँ का पानी, हाँ बेसिकली ये डीप है। तो यहाँ पे जो है स्विमिंग करना मतलब सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे आप धूप सेक सकते हो, आराम कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो बीच है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए वन ऑफ दी बेस्ट बीच माना जाता है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। तो इसलिए आप यहाँ पे आएँ, फ़ोटोग्राफ़ी का आनंद लें। आप यहाँ पे किराए की स्कूटी लेके आ सकते हैं, टैक्सी में आ सकते हैं, और यहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे आप स्पेंड कीजिए। पूरा बीच को घूमिए, पूरे बीच को एक्सप्लोर करिए आप यहाँ पे। और इतना सुंदर बीच है, फिरोजी रंग का पानी है, आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पे देख के ना, कि वाकई मज़ा आ गया। ये आप ये कहोगे कि हम एक बहुत ही शानदार जगह पे आए हैं। और ये हमारा ये देखो, ये फंस गया पानी यहाँ से, इतना ज़्यादा उठ रहा है कि बस हद से ज़्यादा उठ रहा है, देखो। तो ये जो है काला पत्थर बीच मैंने आपको दिखाया, ये काला पत्थर बीच है जी यहाँ पे। और ये बेसिकली बहुत ही अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, शांति है और फिरोजी पानी है और फोटोजेनिक जगह है। आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं यहाँ पे, और इससे बढ़िया स्थान आपको नहीं मिलेगा आपको हेवलॉक के अंदर, जहाँ पे आपको पत्थर है, आपको कोरल्स मिल जाएंगे, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती है यहाँ पे। लो जी राधा नगर बीच, ओ काला पत्थर बीच, इतना बीच के नाम भी याद बन लग रही, इतने को लिए। और उसमें ये लिखा हुआ था एक जगह कि तो झंडा है ना, वहाँ तक नहा सकते हैं। ठीक है, ये हो गए चालू जी फ़ोटो करने। और ये देखो, मैं आपको ले जा रहा हूँ जहाँ इसका नाम पड़ा था काला पत्थर बीच। ये है बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, जो ब्लैक कलर की रॉक्स हैं, आगे दूर तक फैली हुई हैं, वहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, लोग वहाँ पे भी खड़े हैं। और ये देखो, नाम भी पता नहीं किसने लिख दिया। और वो दूर आपको केकड़ा दिखाई दे रहा है, ये केकड़ा दिखाता हूँ मैं आपको, वो रहा केकड़ा। और ये 360 पे चल सकता है, केकड़ा भी एक ऐसा जानवर है। यहाँ बहुत सारे केकड़े हैं, ये पत्थरों के बीच में सुराख बने हुए हैं छोटे छोटे, इन सुराखों के बीच में ये देखो, ये केकड़ा रहा, और बिल्कुल पत्थर जैसे कलर का है, लाल रंग का भी वो नहीं है। ये देखो 360 है, कभी इधर चल पड़ता है, कभी इधर भी चल जाता है, राइट लेफ़्ट। ये कैसे ना वो रानी की तरह चाल चलता है, वैसे चल सकता है। ये देखो, अब ये सीधा भी चल सकता है, टेढ़ा भी चल सकता है, और बिल्कुल पत्थर जैसे कलर में है, मिक्स भी हो जाता है, पता भी नहीं लगेगा आपको कि पत्थर है क्या है। ये केकड़ा है जी। यहाँ पे बहुत सारे केकड़े मिलेंगे आपको, इतने सारे केकड़े हैं कि मतलब कोई कमी नहीं है केकड़ों की। और ये पत्थरों के बीच में छोटे छोटे सुराख हैं, इनके बीच में फंस जाते हैं। इनकी बहुत बड़ी कॉलोनीज़ बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी तरफ। यहाँ तो जस्ट ये रेत देखो, बिल्कुल सिल्वर कलर की रेत है यहाँ पे, और पानी का कलर आपको मैंने बताया था फिरोजी कलर का है यहाँ पे। और बहुत छोटे छोटे गांव हैं, उनके किनारे ये बीच बसे हुए हैं। तो ये बेसिकली गांव है, गांव का पास ये बसा हुआ है। और ये पत्थर पे ये देखो, पता नहीं भाई इतने निशान कैसे ठोक ठोक के इसने मिस्त्री की तरह काम कराया है, कैसे काम कराया है। निशान भी मतलब लोगों ने अपनी निशानियाँ भी बना दी है कि भाई फलाना आदमी आया था। अरे यार कमाल है, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, इस तरह की हरकतें अच्छी लगती है।
रॉक्स के ऊपर। ये देखना अलीन ALEN करके है। अब इसको अलीना मतलब बताओ, अपनी गर्लफ्रेंड का भी नाम लिखे बैठे हैं यहाँ पे। और वो ये देखो, ये सुराख हैं छोटे छोटे, इन सुराखों के बीच में केकड़े रहते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा जूम करके, जहाँ भी मेरे को दिखाई देगा केकड़ा मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ बहुत सारे केकड़े मिलेंगे आपको देखने के लिए। और पानी आता है, लहरें आती है, एकदम टकराती हैं। और ये देखो बढ़िया फ़ोटो खींचने, इससे बढ़िया आपको माहौल नहीं मिलेगा यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने का। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर फोटोग्राफी। मतलब ये और राधागंगा बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बिल्कुल शैलो बीच, मतलब शैलो बीच नहीं है, एकदम डीप जाता है और पत्थर भी बहुत है यहाँ पे। लो जी दोस्तों, हम निकल लिए हैं नील आइलैंड के लिए। अब यहाँ से निकलेंगे नील आइलैंड के लिए। और ये है वो जेटी पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये जेटी पॉइंट्स है, यहाँ से आपको हर तरह की जेटीज़ मिल जाएगी। आप तो ये हैवलॉक से हम बाय बाय करने का टाइम आ गया है। 2 दिन हो गए हैं हमें यहाँ रुके हुए, और अब हम निकल रहे हैं नील आइलैंड की तरफ। और ये देखो कितना ब्रिज बहुत लंबा है, बहुत दूर दूर जाएगा। वो हमारा तो इसका रोलर का वो भी टूट गया है यहाँ पे, बैग का भी। और यहाँ पे मतलब मैक्रूज़ भी है, नोटिका भी है, ग्रीन ओशन भी है, और एक वो HTC का भी आता है यहाँ पे। तो ये सामने देखो ये शेड बने हुए हैं, अलग अलग है। तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, धूप है तो, और अपनी जेटी का वेट करके आप अपनी क्रूज़ का वेट करें। क्रूज़ के अंदर ये है कुछ यहाँ का व्यू। साइड में सामने भी एक आइलैंड है, मुझे ये नहीं पता वो कौन सी आइलैंड है। बट दोस्तों मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और हम निकलते हैं नोटिका के अंदर, और शिप हमारा आने वाला है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।